कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच जान सर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। फिर मिलते हैं। चलो एमरे, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। हाँ बोलो लैला। मिस्टर एम्ब्रे, मैं आपको बताना ही भूल गई, आज बहुत ही हेक्टिक काम था। कल मैं अंकारा जा रही हूँ, शायद मैं कल ऑफिस भी ना पाऊँ, पर मैं इवनिंग तक वापस आ जाऊंगी। पर सेमिनार तो 3 दिन का है ना, तो तुम शाम में क्यों आ रही हो? वो एक्चुअली कॉस्ट बहुत हाई है मिस्टर एम्ब्रे, वो सीनियर मैनेजर्स के लिए ही है, तो मुझे लगता है मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ज्वाइन कर लैला, पाऊंगी। एक दिन तुम भी मैनेजर बनोगी। पैसों को छोड़ो, मैं देख लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कंपनी वालों से बात करता हूँ और तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से भी मिलवाऊंगा मैं। ओह, ये तो अच्छी खबर है। थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने आपका पूरा वीकली प्रोग्राम बनाया है, वो मैं आपकी टेबल पर रखकर जा रही ठीक हूँ। है, अपना ध्यान रखो। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय, सी यू। ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसे खाने में दम नहीं है ना? मेन्यू में दम नहीं है मतलब? सब कुछ तो है इस मेन्यू में, जैसे कि सैंडविचेस, हॉट सैंडविचेस, बाकी टाइप के सैंडविचेस, चाय, कॉफी, और कितना खाओगे तुम? हाँ, हे आदिल, मेरे लिए बस एक और सैंडविच ले आना। ठीक है जी, लाया। लेकिन उसमें सैलमी ज्यादा डालना, मुझे वो पसंद है। और हाँ, मेरे लिए एक चाय भी ले आना प्लीज। मतलब तुम्हें चाय बहुत पसंद है, बिल्कुल सनम की तरह। कोई खास वजह है? मुझे तो चाय हमेशा से पसंद है। क्यों, तुम्हें नहीं पसंद है? मुझे क्या? तो लाते पसंद है। अच्छा मजाक है, लगता है तुम बहुत ही शौकीन इंसान हो, है ना? 1 मिनट, मेरे गांव में सब लाते पीते हैं। ओह अच्छा, तो कौन सी जगह है? नाम जानकर क्या करोगी, लेकिन बड़ी प्यारी कहानी है। बहुत साल पहले कुछ लोग जो जर्मनी से रिटायर होकर गांव लौटे, तो उनमें से एक अपने साथ लाते लेकर आया था। सबको बड़ा पसंद आया, सब पीने लगे और ये सबकी आदत बन गई। सब अपने घर में लाते बनाने लगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। तुम्हारा गांव है कहाँ? ओह, 1 मिनट चुप रहना। हेलो, हाँ सनम बोलो। हाँ कोई बात नहीं, तुम बात कर सकती हो। मैं वैसे टी शॉप पर ही हूँ, अगर तुमको आना है तो तुम आ जाओ, ठीक है? ओके। सनम यहाँ आ रही है, लगता है उसका मूड ऑफ है। मतलब तुम्हें उससे कुछ प्राइवेट बात करनी होगी। ठीक है। मुझे भी तुमसे कुछ चीजें सीखनी है, तो क्या तुम हेल्प करोगी? देखो तुम होशियार हो, दिमाग से सोचते हो और फैशन के बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज है। इस बारे में मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? खुद डिसीजन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह ये सब करूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहती हो? अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें फिजियोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे करियर के फ्यूचर प्लान में तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तुम जानते हो। नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात करने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेना। ठीक है, तो फिर अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से, क्या कहती हो? मैं चलूँ? हाँ मिलते हैं। तो हम मिलते हैं। ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। हाँ हेलो, हाँ भाई बोलो। आइलैंड कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस आई थी किसी मीटिंग के लिए, अभी पार्किंग लॉट में हूँ। तुम कहीं मत जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अभी पहुँचता हूँ। थैंक यू। सनम कैसी हो? हाँ क्या हुआ सनम? हाँ बोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने मिस्टर जान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आओ पहले बैठो। क्या हुआ है सनम? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं पानी मंगवाऊं? पानी पियोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम क्या हो गया? आयान ने मुझे बताया तो मैं तुरंत आ गया। एमरे ये सब क्या है? हम मीटिंग के बाद भी बात कर सकते थे ना। तुम चाहती क्या? आखिर तुम ये क्या कर रही हो? एमरे पहले शांत हो जाओ। बंद करो तुम्हारी बकवास, बंद करो ये नाटक। हमने हिल्मी को पकड़ लिया था, कबूल कर लिया था उसने। तुमने हमारी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की है, उसमें मैं भी आता हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों एक ही फैमिली से हैं। हिल्मी? एमरे ये कौन है? मैं उससे नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि उसने तुमसे क्या कहा। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो? हाँ,
तुम मोटिवेशन कैंप में मेरे कमरे में आई थी और फुटेज लेके हिल्मी को दे दिया था। आंख मेरी मत बात लगाओ सुन। मुझे। एमरे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ मत बोलो तुम। एमरे प्लीज, देखो मैं नहीं चाहती थी कि चीजें इस तरह से हों, लेकिन जान जब से बेइज्जत हुआ है तब से ही वो जाना चाहता है, तो तुम उसे जाने दो। हमें भी तो यही चाहिए था ना, तुम बॉस ही तो बनना चाहते थे। तुम कितनी डेंजरस हो। हाँ मुझे बॉस बनना था, लेकिन इस तरह नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरी फैमिली को हर्ट करूंगा? मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया? एमरे, मैंने ये सब हमारे भले के लिए ही किया है, समझने की कोशिश करो। देखो अब हम एक नहीं है, ठीक है? तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की, मैं उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था। एमरे, इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। हिल्मी ने ऑलरेडी मेरा नाम दे दिया है, जान आएगा मेरे पास। मैं भी ये देखता हूँ कि वो कैसे तुम्हारा नाम देता है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? और वो क्यों नहीं देगा मेरा नाम? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तुम्हारे प्यार की खातिर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता ना, तो सारी बातें पता चल जाती और मैं अपनी फैमिली को खो देता। अभी तो सिर्फ सनम को सब बात पता है और वो सोच रही है कि मैंने ये सब किया है क्योंकि मैं अपने भाई से चलता हूँ। मैं सनम को भी संभाल लूंगा, वो इस बिजनेस में मेरे साथ है। आगे से भूल कर भी मुझे कॉल मत करना, समझ गई तुम? जा रहा हूं। एमरे, एमरे, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम इस तरह से नहीं जा सकते एमरे। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। पहले वो फियांसी वाली बात और उसके बाद मिस्टर एमरे के साथ मिलकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया। वो स्कैंडल मैंने किया था और मिस्टर जान बदनाम हो गए। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मेरा मुंह कभी नहीं देखेंगे। और तुम चाहती हो कि वो हमेशा तुम्हें ही देखे? हाँ, तो अब तुम क्या करोगी? कुछ सोचा है? मैं उन्हें सब बता दूंगी ताकि वो समझ जाए कि मैं कैसी इंसान हूँ। अगर उन्हें पता चला कि ये मिस्टर एमरे ने किया है तो वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से, या तो मैं रिजाइन कर लूंगी। पर दोनों सिचुएशन में मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। हो सकता है कि वो वापस चले जाए उनकी ओलिन के पास, या फिर पता नहीं। सनम, तुमने तुम्हारे बॉस से प्यार किया, तुम्हें ये इम्पॉसिबल नहीं लगा? बोलो मुझे। मतलब जैसा कि तुमने मुझे पहले बताया था, मतलब बात हुई थी ना हमारी पहले। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूं? उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, बस यही सब काफी था मेरे लिए। अब मैं क्या बोलूं? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये देखो, खुल्लम खुल्ला इश्क कैसे बाहों में बाहें डालकर बैठे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम लोग जानबूझ के करते हो ना ये सब। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? पब्लिक प्लेस है, लोग देख रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना है। एक बार तो सोच नहीं होता कि पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर इश्क लड़ाना ठीक नहीं है। मुजफ्फर, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, हम बाद में बात करते हैं। बात क्या करोगे? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस्मान, उसका नाम जबरदस्त है, जाओ उसे समझाओ। मुजफ्फर देखो, अभी तुम जाओ यहाँ से, ये वक्त सही नहीं है, मेरी बात मानो। हाँ, तो तुम भगाओगे ना? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, सनम के सामने इंप्रेशन झाड़ोगे, मुझे भगाओगे यहाँ से? तो कितनी बार बताऊं मैं, कितनी बार समझाया मैंने कि तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, पर वो मानता ही नहीं। लगता है बचपन से ही ऐसे बेवकूफ है वो। रेहान, मैं क्या करूं अब? कोई बात नहीं सनम, अब तुम प्लीज मत रो। सनम, जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। मैं थोड़ी अकेली रहना चाहती हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मैं तुम्हारा नंबर लेना ही भूल गया, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो ताकि मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं मिल इतनी सकूं? भी क्या जल्दी है? तुम सनम से मेरा नंबर कल मांग लेते। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, क्योंकि मैं आज रात को तुम्हें मैसेज करूंगा, क्योंकि दरअसल मुझे तुमसे मिलने के लिए 4 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, तो प्लीज थोड़ी मदद करो ना। 30
मिस्टर एमरे, आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे, मैंने अभी अभी आपका 3 दिन का प्रोग्राम अरेंज किया है। क्या अभी और कुछ बचा है जो मैं कर सकती हूँ? यही तो बड़ा सवाल है जो मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं कोई गलती तो नहीं होगी? मिस्टर एमरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कभी गलती नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या तुम्हारा ऐसा कोई सीक्रेट है जो तुमने सबसे छिपाया हो? ऐसा सीक्रेट जो तुम्हें... नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मेरी जिंदगी भी आम ही है। मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं। देखो लैला, हम सभी का एक डार्क साइड होता है और एक सीक्रेट भी। और जब ये सीक्रेट पता चलता है तब सब खत्म। खैर छोड़ो, जाने दो। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है। जी हाँ, मैं निकलती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। मिस्टर एमरे, क्या मैं आपको आपके घर तक कंपनी दे सकती हूँ? मैं घर नहीं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। मैं ये बॉटल ले जाती हूँ और मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि आपका फोन ना टूटे। कल मिलते हैं मिस्टर एम्ब्रे। ओके, गुड बाय। बाय, गुड नाइट। पॉलन, हाँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। हाँ, कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी आऊँगा। हाँ, ठीक है। वैसे भी अब यहाँ पर सब क्लियर हो गया है तो मैं आने की प्लानिंग कर रहा था। एक बार आ जाऊँगा तो हम अच्छे से खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे। और बात करने से तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारी भी सॉल्व हो जाएगी, आई एम श्योर। हाँ, मैं जल्दी ही आऊँगा, ज़रूर। और सब तो ठीक ही है। वैसे मुझे पॉलन तुमसे कुछ कहना था और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगी। नहीं पॉलन, हमें एक दूसरे से सच्चाई से और खुलकर बात करनी चाहिए। और देखो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं भी तुम्हें जानता हूँ अच्छे से। तो हम एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं और हम जितना एक दूसरे के सामने सच्चाई रखें उतना बेहतर है। पॉलन, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मेरा मतलब है, हाँ कोई है लेकिन रोमांटिक रिलेशन नहीं है मेरा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ सच में। यकीन करो, मुझे पता नहीं क्या करना है। पॉलन, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाय। सनम, वो मिस्टर जान, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे पास आओ। सनी, अब कैसी हो तुम? क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है पहले से? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ थी? मैं ऑफिस गई थी, कुछ फाइल्स को अरेंज करना था। अच्छा। सनीम, तुम ठीक हो ना? सनीम, तुम्हें पता है आज मिस्टर एमरे ड्रिंक करके आए थे। उनकी बहुत बुरी हालत थी, काफी पिए हुए लग रहे थे। होना भी चाहिए, डोंट वरी। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो सनीम? तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ तक तुम्हें खुद लेकर आए हैं ना? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, जाने दो। अब मैं सोने जा रही हूँ।
और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो या अच्छा नहीं लगे तो मुझे कॉल करना, ठीक है? भूलना मत, कॉल कर लेना। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो। ठीक है। हेलो मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया। वो सनम की फिक्र हो रही थी। अब कैसी है वो? मिस्टर जान, सनीम शायद नीचे गई होगी ब्रेकफास्ट करने, मैं देखती हूँ। आपको उससे बात करनी है क्या? नहीं, कोई बात नहीं लैला, रहने दो, मैं बाद में बात करता हूँ। मिस्टर जान, कल रात को मिस्टर एम्ब्रे की हालत ठीक नहीं थी। क्या वो कल रात को घर सही सलामत पहुँच गए थे? नहीं, वो घर नहीं आया, शायद ऑफिस में हो। ओके, हाँ शायद ऑफिस में रुक गए हों। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। उठो। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? तुम पागल हो, पता है सिर्फ 4 बजे हैं। मैं सोया ही नहीं, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी स्वीट हार्ट के साथ रात बिताने वाले हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी कोई स्वीट हार्ट नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए तुम कल रात यहाँ पर थे? तुम मुझे कॉल कर सकते थे, हम बात कर सकते थे। तुम ठीक तो हो ना? बस सर दर्द है। हाँ, कितनी बदबू आ रही है। जाओ नहा लो, आज मीटिंग है हमारी, जाओ जल्दी। मेरी चीजें तो वहाँ है। और आराम से, गिर मत जाना। हाँ ठीक है, समझ गया। मैं आधे घंटे में तैयार होकर आता हूँ। कैसे है मिस्टर निहर? आइए मिसेस आइसुन। आपके पास दही है ना? हाँ है ना, मैं अभी देता हूँ आपको। आइए आइए आइए, चलिए अंदर। है ना दही, हमारे पास दही है, बहुत सारा दही है। कहाँ है दही? ये रहा दही, ये दही, ये रहा, ये लीजिए दही। आपके पास हल्दी होगी ना? वो तो नहीं है मेरे पास, हल्दी तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। वैसे भी दही और हल्दी की मदद से मैंने 6 किलो वजन 6 घटा किलो? लिया। कितना हुआ? 470। मेरे पेट का वजन ही 6 किलो होगा। अगर आप ले आएंगे तो मैं खरीदूंगी। हाँ ये लीजिए, ये आपके छुट्टे पैसे। और कोई जरूरत हो तो ठीक बताइए। है, हाँ चलिए thank चलिए, you। मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। आइए। हैव अ नाइस डे। हाँ हाँ चलिए, बाय। ओह मिसेस आइसुन, क्या हुआ? आप यहाँ से शॉपिंग कर रही हैं? वैसे आप और कल भी कह सकती हैं। कोई दूसरी ग्रोसरी शॉप होती ना तो पहले मैं मैं वहाँ प्रे करती हूँ कि जल्दी से कोई दूसरी ग्रोसरी शॉप खुल जाए ताकि मुझे आपका चेहरा ना देखना पड़े। मुझे जल्दी से बटर दो ना यार, मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। जल्दी। लड़की भाई, तुमने मिसेस आइसुन को देखा? उनका वजन कितना कम हो गया। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो डाइट पर है, पता है? सिर्फ दही और हल्दी ही खाती है। उन्होंने 6 किलो वजन घटा लिया है। और हमको देखो, हमें भी डाइट करनी चाहिए, हमें भी वॉकिंग करनी चाहिए ताकि हमारा वजन कम हो जाए। हमारा वजन कम हो जाएगा, हम लोग अच्छे लगेंगे। क्या कहती हो? नेहा, तुम मेरे पेट की बात कर रहे हो ना? मेरा ये पेट? तुमको बटर चाहिए ना? तुम बटर लेने आई थी। नहीं चाहिए। मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब कोई स्पेशल डिश नहीं बनेगी, कोई नहीं बनेगी। ना ही मुझे कुछ बनाना है और ना ही कुछ खाना है। मिल्की में तुम बटर लेना भूल गई। मैं शाम को लेकर के आ जाऊंगा। सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जान आ गए? कहाँ है वो? हाँ सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ, जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान
जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जान। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जान, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना। तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया हो और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जान, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम, तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जान, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और सनम, बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जान, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए। बस भी करो मॉम। मॉम बस भी करो, आप क्लीनिंग कर रही हैं या मेरी पिटाई कर रही हैं? देखो बेटा, प्लीज अपना ख्याल रखना और वहाँ बीमार मत पड़ना, ठीक है ना? मॉम, मैं बीमार कैसे पड़ जाऊंगी, आप बताइए। जब बच्चे माँ से दूर जाते हैं तब माँ ऐसा ही कहती है, उन्हें बच्चों की फिक्र होती है। और एक बात, हल्दी के साथ दही मत खाना, ठीक है ना? हल्दी के साथ दही नहीं खाऊंगी। हाँ, तुमने दही में हल्दी मिलाई थी, उसे बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल मत खाना, कह रही हूँ मैं। और वहाँ जाकर भूल मत जाना मेरी बातें। समझ गई मॉम। मेरी प्यारी बेटी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम। ठीक है मॉम, मैं अपना ध्यान ही रखूंगी, बस 3 दिन की बात हाँ, है। ठीक है, जा रही हूँ और जल्दी आ जाना, ठीक है? मॉम बस करिए, आप मुझे रुलाएंगी क्या? जाइए। चलो मैं आता हूँ, बाय बाय। लैला, गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो क्या? गुड मॉर्निंग ओस्मान, तुम भी कहीं जा रहे हो क्या? मैं तो बस यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया था। तुमने कहा था ना कि तुम जा रही हो तो बस मैं आ गया। ओह कोई बात नहीं, देखो इसका हैंडल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लो, मुझे तो भारी होगा ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है। तुम कहो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ क्या? नहीं नहीं, मेरी कंपनी कार भेज रही है मेरे लिए। ठीक है, तो यही तुम्हारे साथ वेट करता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, वहाँ पर जाकर इंतजार करते हैं, यहाँ पर बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। तुम 3 दिनों के लिए जा रही हो ना? लंबे वक्त के लिए जा रही हो? नहीं, कहाँ लंबा वक्त,
ओस्मान, ये सेमिनार मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अभी से इतने इम्पोर्टेंट लोगों से मिलूंगी। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ। मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर एमरे मुझे 3 दिन के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी प्राइम असिस्टेंट हूँ ना। बहुत ही अच्छे इंसान। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो, वाकई में बहुत अच्छे हैं। देखो आ गई। मैंने कहा था ना, ग्रेट बॉस है। चलो तुम अपना ध्यान रखना, अब मैं निकलती हूँ। हाँ। हेलो, कैसे हैं? अच्छा उस्मान, मैं चलती हूँ। तुम इसे रखवा। मैं रख देता हूँ। ओके, ठीक है। ओह, कितनी खुश हूँ मैं। हैव अ नाइस ट्रिप। बाय बाय, थैंक यू सो मच। संभाल कर ले जाना भाई, ठीक है? ये तो वीआईपी कार है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे रिजाइन करना है। सलेम, आराम से, क्या कर रही हो तुम? नहीं, अब मैं फेस नहीं कर सकती मिस्टर जान को। मैंने कितने झूठ बोले हैं, अब मैं उन्हें सच बताऊंगी। तुम जरा शांत रहोगी? अब तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। इन फालतू बातों को छोड़ दो, समझ गए? हम लोग एक प्लान बनाते हैं मिलकर, जो दोनों के लिए ठीक रहेगा। आप और मैं अब हम कोई प्लान बनाएंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सनम देखो, अभी छोड़कर मत जाओ, वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। मुझे थोड़ा सोचने तो दो, फिर भले ही तुम रिजाइन कर देना। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। भरोसा करो मुझ पर प्लीज। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं कर सकती। मैं रेजिग्नेशन देकर मिस्टर जान को सब सच बता दूंगी, समझे आप? मैं समझ रहा हूँ सनम, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस 2 दिन और मैनेज कर लो, फिर तुम रिजाइन कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गलापागोस जाओ और अपने सपने पूरे करो। 5 लाख का चेक जिंदगी बनाने के नहीं, लिए? ऐसी बात नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया ये उसके लिए। और जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, समझे आप? सनम देखो, मुझे माफ कर दो, बस 2 दिन और रुक जाओ। देखो, मेरे लिए मत रुको, लेकिन जान के लिए रुक जाओ। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, आइएगा। ओह, कैसी हैं आप? मेवकी पे आ जाओ, आ जाओ। मुझे तो लगा कि आओगी नहीं, भूख लगी है। क्या खुशबू है, क्या बना है? बटर राइस, वाह। ये क्या है? मीट बॉल्स के साथ? अरे यार, मेरा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही मेवकी पे। ये क्या, ब्रोकली? दिख नहीं रहा? ब्रोकली है, वो भी उबली हुई। मीट बॉल्स का क्या हुआ? वो मैंने ख्याल बदल दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस पेट से छुटकारा दिलाने के लिए। चलो अब खा लो इसे। खा लो, इससे पेट कम हो जाएगा। अब क्या हो गया इसे? कामिल, ये लो ब्रोकलीज, इसे खाओ, ऐश करो। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? बैठ जाओ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तुम्हारी बातें सुनने के लिए। आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सनम ने वो रिंग पहनी थी जो तुमने मेरे लिए लाई थी। मैंने उन दोनों को बहुत करीब देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहती थी एमरे। आई एम रियली वेरी सॉरी। आइलैंड और बदला, बदला और आइलैंड, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि तुम इतनी मीन हो। ये सब कैसे हुआ और मैं इतना गंदा इंसान कैसे बन गया? एमरे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम, भरोसा करो।
मेरे डैड ने तुम्हें निकाल कर बहुत गलत किया। हम शादी करने वाले थे लेकिन हमने नहीं की क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को खोने का बहुत डर था और मेरी कंपनी को भी। मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं कहा कि मैं आइलैंड के साथ खड़ा हूँ। मैं ये मानता हूँ कुछ जॉब्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम और तुम्हारी एम्बिशन, तुम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हुई। और चाहिए। और मैं भी एक गंदा इंसान बन गया जिसने अपनी फैमिली और भाई को धोखा दिया। तुम्हारे चक्कर में मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया आइलैंड। तुमने मुझे, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एमरे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम फिर से एक हो जाएंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैं तुम्हें फिर से नहीं मिलना चाहता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एमरे प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे भाई को भी नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी। सनेम है ना, सनेम, वो सब कुछ जानती है। वो मुझे कह रही है कि वो भाई को सब कुछ बता देगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन रुकने के लिए कहा है। तुम्हें पता है वो तो जॉब भी छोड़कर जा रही थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो जान से प्यार करती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पता है एमरे, कभी कभी आदमी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि वो जान को कैसे प्यार भरी नजरों से देखती है। लेकिन जान तो पॉलिन से सनेम को तो देखता भी नहीं। हम जान की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कि वो जान से प्यार करती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर ऑफिस में 3 दिन रहेगी? वो रुकेगी क्योंकि वो जा नहीं सकती। अगर जाना भी चाहे तो वो जान से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, भले ही जान ना करता हो। वो बताना चाहती हो लेकिन नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उससे वो नफरत करे, क्योंकि वो लड़की जान की नफरत झेल नहीं सकती। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एमरे। काश कि ये बात सच होती, लेकिन तुम तो सिर्फ खुद से प्यार करती हो। आगे से कॉल मत करना, मैं जा रहा हूँ। एमरे, सनम, तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, अब ठीक हूँ। तुम कॉफी पियोगे? मैं लाती हूँ। अरे नहीं सनम, आज बहुत ज्यादा हो गई है, अब मेरा मन नहीं है। प्लीज सनम, इधर आओ। तुम चिकन स्कूल से हो ना, ऐसे किसी स्कूल से? हाँ इधर आओ ना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं एक एड के लिए स्लोगन लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक एग्स। सोचा शायद तुम्हारी कुछ मदद मिल जाए। सुनो मेरी बात सुनो सनम, मेरी बात सुनो ना प्लीज, ध्यान। हाँ मैं सुन रही हूँ। हम ना स्क्रीन पर दिखाते हैं 2 अंडे, एक सफेद और एक ब्राउनिश, और मेरा स्लोगन है ऊपरी सतह से किसी को मत जानो, अंदर की सतह से जानो, तभी जान पाओगे तुम इसकी असलियत। कैसा है? बहुत अच्छा है ना? पर तुम हंसी नहीं, ये इसमें हंसना चाहिए था तुम्हें। वो मेरा आज हंसने का मन नहीं है ना, शायद कोई बात इसीलिए। नहीं, एक और सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। टेक मी, टेस्ट मी, तभी मुझे जान समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम बताओ कैसे लिखूं? कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं मैं। वो रिजाइन कर सकती है, वो अपने रिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकती है, वो कह सकती है कि या तो मुझे प्यार करो या फिर मुझे जाने दो। सुपर, बहुत बढ़िया किया तुमने, मैं ऐसा ही लिखूंगा। मेरा मतलब है वो अपने राइट्स के बारे में बात तो कर सकती है ना शांति से। बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसका यूज करता हूँ, सच में फनी है। थैंक यू सो मच। आती हूँ। थैंक यू, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। जानती हूँ, मैं आती हूँ अभी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक होना बहुत जरूरी है, समझ रही हो ना? 1 मिनट में आया। सनम
सनम सनम सनम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज इस बात को मैं किसी से भी नहीं छुपा सकता। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? सनम, सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम एंगेज नहीं हो, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? इधर आओ आराम से। हाँ हाँ बैठो, वहाँ बैठो। हाँ, ओके। हाँ हाँ बोलो जल्दी। अब सुनो, हेलो, सनम कहाँ पर है? उस तरफ गई है। वहाँ पे? मैं बुला दूं क्या उसको? मेरा कोई फियांसी नहीं है। उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं सिंगल हूँ। हाँ, मैं समझ गया कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया, लेकिन क्यों? उस्मान मेरा पुराना दोस्त है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। कैसे टिकता था ये रिश्ता? कंफ्यूजन था सब, और हमारा रिश्ता फाइनली टूट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा क्या बचपना कर दिया उसने? क्योंकि मैंने अंधेरे में किसी को किस कर लिया था जिसको मैंने देखा भी नहीं था। तुमने किसी और को किस किया? लेकिन किसे? अल्बत्रोस। अल्बर्ट्रोस कौन है? उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे चला गया? कुछ नहीं हुआ, वो फिर मैं किसी के प्यार में पड़ गई। एक ऐसा इंसान जो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा। तुम एंगेज थी, फिर अल्बात्रोस तुम्हारे बीच में आ गया और तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि तुम्हें प्यार करता ही नहीं। ये कोई नॉवल है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए तो मेरा दिल टूट गया ना। चलो जीजे, अब मुझे चलना होगा। ओके ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए। मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मैं जी, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने किया था। याद है, तुमने मिस्टर फैब्रिक को कहा था कि सनम और मिस्टर जॉन एंगेज है। ये बात किसी को बताना मत। अब मैं क्या करूं? मैं अपने सीक्रेट्स, किसी के भी सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। मुझे अकेले रहना होगा। मैं अकेला रहूंगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। कोई मुझसे बात नहीं करेगा। सब मुझसे दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं यहीं पर रहूंगा। चुप रह जा। क्या बात है मैफ की बे आंटी? कहीं आग लगी है क्या? या फिर मुजफ्फर को कुछ हुआ है? या फिर सनम? अब ये मत कहना कि उसे चोट लगी है। एंकल इंजर्ड हो गया उसका? क्या उसे एंकल में चोट आई है? मैं जानती थी, वो हमेशा जल्दबाजी में चलती रहती है। उस दिन खम्भे से टकरा गई थी। बाप रे, कैसी है वो? मैं उसके लिए आई हूँ क्या यहाँ अयहान? तो फिर आप यहाँ क्यों आई है मैफ की बे आंटी? आपने इतने जोर से दरवाजा खटखटाया, मुझे लगा कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरी तरफ देखो, सरा गौर से देखो। हाँ, देख रही हूँ। अब बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरा वजन कम करने में? मेरा वजन कितना बढ़ गया है। मैं आजकल कितनी भद्दी लगने लगी हूँ। मुझे वजन कम करना है। अच्छा, आंटी मैफ की बे इसे बार्किंग डॉग पोजीशन कहते हैं। मैं अभी अपना हाथ छोड़ रही हूँ, आप संभालना, ठीक है? आप ठीक क्या सोचती हो कि हम कुत्ते हैं? कुछ इंसानों की एक्सरसाइज करते ना। ये पोजीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके लिए बॉडी हाँ, मैं रेडी हूँ। इससे काम बन जाएगा। रेडी? निहात को मैं पतली होकर ही दिखाऊंगी, देखना। हाँ, तैयार। तो आप तैयार है ना? हाँ ठीक है। अब राइट पैर को आगे रखिए, लेफ्ट पैर को साइड में। हाँ। अब अपने लेफ्ट की तरफ झुकिए, अपने हाँ। पंजे को ऐसे खोल कर रखिए और थोड़ा खींचिए। ध्यान है ना, हम वॉरियर्स हैं। अब सांस अंदर लीजिए, अब बाहर छोड़िए। हमें सारी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। अयहान, मेरी बॉडी को स्टिफ बनाना है, सॉफ्ट नहीं, समझी तुम? मुझे वजन कम करना है, उस पर ध्यान दो तुम। अच्छा ठीक है, आपको सांस अंदर बाहर करते रहना है। मैं तब तक वजन कम करने का अच्छा तरीका ढूंढ निकालती हूँ जिससे आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। क्या कर रही हो? हमेशा ऐसे ही कॉफी गिरा देती हो। अरे मुझे साफ करना पड़ता है। हटो वहाँ से, हटो, जाओ यहाँ से, निकलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जे हाँ।
जान मुझे सर मुझसे क्यों सलीम पूछ को रही हो? ढूंढ रहे मुझे हैं, कैसे तुम्हें पता होगा है कि क्या? कहाँ है? मुझे नहीं पता। आज मुझे इस कॉफी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखो आज के दिन मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आज ऐसी बात पता चल गई है जो मैं नहीं कहूंगा किसी को भी। जे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तुम हमेशा ऐसा बता तभी करते हो जब तुम कुछ छुपा रहे होते नहीं हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। अगर छिपाने लायक कुछ होगा तो मैं कैसे छिपाऊंगा? तुम बताओ। दोनों क्या बातें कर रहे थे? बोलो क्या प्रॉब्लम है उसको? अरे कुछ नहीं, वो तो हम ऐसे ही बकवास कर रहे थे। हम रोज ही तो बकवास करते हैं, आज कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो रोज ही कुछ ना कुछ बकबक करती रहती है। ठीक है, बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम थी, बोलो जरा। कुछ भी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैं जानती हूँ कुछ तो गड़बड़ है, Actually- बोलो actually- बोलो। एक्चुअली जो सनम है ना। हाँ सलीम बोलो ना, नहीं, नहीं, आगे कुछ क्या नहीं है, हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ तो हुआ है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बोलो। मत पूछो ना, हाँ हाँ बोलो कोई बोलो। सवाल मत पूछो। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। जी, नहीं, बस बोल मैं दो थोड़ा ना। सा परेशान हूँ। हाँ, हम सबको रहता है थोड़ी सी परेशानी, कहीं नौकरी ना चली जाए इसी वजह से। जी, प्लीज बोलो भी ऐसा ना। मत करो। दरअसल सनम जो है ना उसने हाँ कोई जी, सवाल जी। मत पूछो प्लीज। मुझसे कोई सवाल मत पूछो। मुझसे दूर रहो, जी, जी। मुझसे दूर जी, रहो। जी, जाओ प्लीज यहाँ बोलो से। ना। कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। तुम सच में कुछ छुपा रहे हो पर मैं पता लगा कर ही रहूंगी।